हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ चल रहा है। श्री कृष्ण हमें दिव्य ज्ञान दे रहे हैं। अध्याय नंबर 11 जिसका शीर्षक है भगवान का विराट रूप। तो अर्जुन हमें भगवान की प्रशंसा करके बता रहे हैं कि भगवान ही सर्वव्यापी हैं, वो जगत के निवास स्थान हैं, देवेश हैं। ब्रह्मा जी से भी ऊपर जो हैं वो भगवान श्री कृष्ण हैं। इस तरह से अर्जुन बार बार ऐसे भगवान को संबोधित कर रहे हैं। एक श्लोक हमारा 38वां श्लोक रह गया था। 39 से 42 तक हमने कल कर लिया। 38वां श्लोक भी हम पूरा कर लेते हैं प्रार्थना से पहले, वंदना से पहले, ताकि वंदना के बाद हम लाइन वाइज कंटिन्यू कर सकें श्लोक नंबर 43 से। तो जो श्लोक नंबर 38 है वो इस तरह से है। त्वम आदि देवः पुरुषः पुराणः त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्ता असि वेद्यम च परम च धाम त्वया ततम विश्वम अनंत रूपा। हरे कृष्णा। आप आदि देव, सनातन पुरुष तथा इस दृश्य जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो जानने योग्य है। आप भौतिक गुणों से परे परम आश्रय हैं। हे अनंत रूप, यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है। हरे कृष्णा। तो अर्जुन कह रहे हैं कि आप आदि देव हैं। मतलब आदि देव का मतलब जो सोर्स है, सबके स्रोत हैं, सबसे पहले जो है वो भगवान श्री कृष्ण हैं, ऐसे अर्जुन कह रहे हैं। सनातन पुरुष हैं। सनातन का मतलब जैसे हमारे धर्म है अलग अलग, कोई कहता है सनातन धर्म है, कोई कहता है ईसाई धर्म है, कोई कुछ और कहता है। लेकिन अगर यहाँ पर बात की जाए, धर्म का मतलब ही सनातन होता है। बाकी सारे तो विचारधाराएं बन जाती हैं कि इस तरह से हम भगवान की आराधना करेंगे, कोई कहता है हम इस तरह से करेंगे। कुछ अपने अपने नियम बनाकर फिर वो भगवान की आराधना करते हैं, लेकिन इनडायरेक्टली कर वो भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना रहे हैं, क्योंकि जिसकी भी आराधना की जाए वो भगवान का विस्तृत रूप ही होता है। तो चाहे हम किसी भी धर्म को फॉलो कर लें, मतलब जो हमने बना दिए हैं, चाहे उन धर्मों को भी फॉलो कर लें, इनडायरेक्टली होनी भगवान श्री कृष्ण की ही आराधना है, क्योंकि सभी भगवान श्री कृष्ण के विस्तृत रूप हैं। चाहे किसी की भी आप आराधना कीजिए, पर श्रेयस्कर क्या होगा अगर हम डायरेक्ट भगवान श्री कृष्ण की आराधना करें उनके विस्तृत रूप की बजाय, तब वो ज्यादा श्रेयस्कर होगा। इसलिए हम सनातन को फॉलो करते हैं। सनातन का मतलब ही क्या है? सनातन का मतलब है शाश्वत, जो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। यही अगर कोई धर्म है तो सनातन ही है। उसके अलावा सभी विचारधाराएं होती हैं या कुछ रूल्स होते हैं कि हम इस तरह के रूल अपनाकर भगवान की आराधना करेंगे। तो अर्जुन यहाँ पे कह रहे हैं कि आप सनातन पुरुष हैं, मतलब शाश्वत हैं। आप पहले भी थे, आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। दृश्य जगत के आप परम आश्रय हैं। दृश्य जगत मतलब जो हम देख रहे हैं अपने सामने, जो जो हमें दिख रहा है उस सब के आश्रय आप हैं। सब कुछ आप जानने वाले हैं और एक आप ही हैं जो जानने योग्य है। हम तरह तरह की शिक्षाएं लेते रहते हैं, ये एजुकेशन वो एजुकेशन, लेकिन अगर कुछ जानने योग्य है तो वो भगवान श्री कृष्ण ही हैं, बाकी सब तो यहीं रह जाएंगी। तो यह संपूर्ण दृश्य जगत आपसे व्याप्त है, ऐसा अर्जुन कह रहे हैं। तो आज हम श्लोक नंबर अब 43 से हम शुरू करेंगे। उससे पहले छोटी सी भगवान की वंदना कर लेते हैं। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब 39 से 42 का थोड़ा सारांश कर लेते हैं। अर्जुन ने भगवान को कहा कि प्रभु आप वायु हैं और आपको आगे पीछे चारों तरफ से नमस्कार है। फिर अर्जुन भगवान से क्षमा मांगते हैं कि हे प्रभु, मैंने मित्रतावश साख्य रस में डूबे हुए आपका कभी कभी निरादर भी किया है, आपके साथ हंसी मजाक भी किया है। इस तरह से जो जो मैंने अपराध किए हैं मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान का ऐश्वर्य अब अर्जुन को दिख रहा है, जो ऐश्वर्य रूप होता है। ऐश्वर्य रूप मतलब भगवान का ऑफिशियल रूप जो होता है,
और जो घर वाला रूप होता है, घरेलू रूप, वो अलग होता है। तो अर्जुन ने अभी तक घरेलू रूप देखा था, मित्रता वाला, अब ऑफिशियल रूप देख रहे हैं। तो ऑफिशियल रूप देखकर अर्जुन क्षमा मांग रहे हैं कि प्रभु जो जो मुझसे अपराध हुए हैं मुझे क्षमा कीजिए। अब आगे करते हैं, आज का पाठ आज यहाँ से शुरू होता है। हरे कृष्ण। पिता असि लोकस्य चर अचरस्य त्वम अस्य पूज्यः च गुरुः गरीयान् न त्वत् समः अस्ति अभ्यधिकः कुतः अन्यः लोकत्रये अपि अप्रतिम प्रभाव। हरे कृष्ण। आप इस चर तथा अचर संपूर्ण दृश्य जगत के जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। न तो कोई आपके तुल्य है, न ही आपके समान हो सकता है। हे अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर कोई कैसे हो सकता है। हरे कृष्णा। अर्जुन अब भगवान की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि प्रभु आप चर यानी कि एनिमेट, अचर यानी कि इनएनिमेट, आप इन दोनों जगत के स्वामी हैं, इनके जनक हैं। आप परम पूज्य महान आध्यात्मिक गुरु हैं। अब आध्यात्मिक गुरु श्री कृष्ण को बोला गया है, इस बात का क्या मतलब हुआ? अब जितने लोगों को ज्ञान है वो सब का सब ज्ञान श्री कृष्ण से आया है। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, ब्रह्मा जी को भगवान ने ज्ञान दिया था। सबसे पहले जो ज्ञान ब्रह्मा जी के पास है, वेदों का ज्ञान, श्रीमद् भागवतम का ज्ञान या दूसरे शास्त्रों का ज्ञान, श्री कृष्ण ने पहले ब्रह्मा जी को दिया, फिर ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, फिर नारद जी ने व्यास जी को दिया, फिर देते 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 प्रभुपाद जी आ गए, श्रील प्रभुपाद जी। तो उनको ये ज्ञान मिला। अब उनकी कृपा से हम सब ये ज्ञान सीख रहे हैं। मतलब जो ज्ञान हम सीख रहे हैं वो डायरेक्ट श्री कृष्ण से आया है। इस तरह से लक्ष्मी जी को भी भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं, शिव जी को भी भगवान कृष्ण ज्ञान देते हैं, चतुर कुमारों को भी भगवान श्री कृष्ण ज्ञान देते हैं। तो ये चार अलग अलग संप्रदाय बन गए। इन चारों में से हम किसी से भी ज्ञान लेते हैं तो वो ऑथेंटिक माना जाएगा, क्योंकि इन चारों को जो जनक हैं वो श्री कृष्ण स्वयं हैं। तो इस तरह से भगवान श्री कृष्ण ही सबके गुरु हैं, ऐसा अर्जुन संबोधित कर रहे हैं। तो आगे कह रहे हैं कि आपके कोई समान नहीं है, न कोई आपके बराबर है, न आपके कोई ऊपर तो हो ही नहीं सकता। तो अतुल शक्ति वाले प्रभु, भला तीनों लोकों में आपसे बढ़कर और कोई हो ही नहीं सकता। आगे क्या कह रहे हैं अर्जुन? तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वामहं ईशम् ईड्यं पिता इव पुत्रस्य सखा इव सख्युः प्रियः प्रियायाः अर्हसि देव सोढुम्। हरे कृष्णा। आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं, अतः मैं गिरकर सादर प्रणाम करता हूँ और आपकी कृपा की याचना करता हूँ। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की डिठाई सहन करता है, या मित्र अपने मित्र की धृष्टता सह लेता है, या प्रिय अपनी प्रिया का अपराध सहन कर लेता है, उसी प्रकार आप कृपा करके मेरी त्रुटियों को सहन कर ले। हरे कृष्णा। अर्जुन भयभीत हो रहे हैं और शर्मिंदा हो रहे हैं कि मैंने भगवान के साथ दोस्तों जैसा व्यवहार कर दिया, पर भगवान कितने ओपुलेंस है, भगवान के ऐश्वर्यवान है, भगवान ये रूप दिख रहा है भगवान का। तो अर्जुन को बड़ा शर्मिंदा होना पड़ रहा है। हालांकि शर्मिंदा होने की बात नहीं है, क्योंकि भगवान साख्य रस में अत्यंत प्रसन्न होते हैं। पर एक भक्त को ऐसा लग रहा है कि मैंने प्रभु का निरादर किया है, इसलिए अर्जुन बार बार अलग अलग संज्ञाएं देकर कह रहे हैं कि प्रभु मुझे क्षमा कर दें। जैसे पिता पुत्र को सहन कर लेता है, प्रिय अपनी प्रिया की बात को सहन कर लेता है, माता पुत्र की बात सहन कर लेती है। अलग अलग उदाहरण अर्जुन दे रहे हैं और श्री कृष्ण से क्षमा मांग रहे हैं कि प्रभु ऐसे ही मुझे भी सहन कर लीजिए, मुझे क्षमा कीजिए जो जो मैंने आपका आज तक निरादर किया है। अदृष्ट पूर्वम हर्षितः अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनः मे तत्एव मे दर्शय देव रूपम प्रसीद देव ईश जगत निवास। हरे कृष्ण। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ।
किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप पुनः दिखाएं। हरे कृष्णा। अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से कि हे प्रभु, आपका ऐसा रूप मैंने पहले कभी नहीं देखा, मैं इससे भयभीत हूँ। जो मुझे देखना था मैंने देख लिया, अब आप वापिस अपने भगवत स्वरूप में आ जाइए। ऐसा अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं। देवेश कहते हैं, जगन निवास कहते हैं। तो अर्जुन अब भगवान से प्रार्थना करेंगे नेक्स्ट श्लोक में कि मुझे आपका कौन सा रूप अब देखना है, पर इस रूप को समाप्त करने के लिए अर्जुन बोल रहे हैं। तो अब अर्जुन और कौन सा रूप देखने की इच्छा प्रकट करेंगे, हम भी वह देखना चाहेंगे। तो अभी तक हम भगवान का विराट स्वरूप देख रहे थे, अब जो अर्जुन हमें दिखाएंगे वो स्वरूप हम भगवान का देख पाएंगे। हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्री विसादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।